नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा मित्र, वर्ष 2023 जुलाई का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस मंथ में विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा, इसके द्वारा आपके जीवन में भी कुछ विशेष परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन कैसे होगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे संपूर्ण फलादेश मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मन में कोई भी प्रश्न हो, वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी पत्रिका को आप दिखा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन मित्र सिर्फ ये है कि आपके राशिपति महाराज बुध, जो ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, बुध का संचार आपके राशि से एकादश स्थान पे गुरु राहु के साथ संचार करेगा, यानी काफी अच्छा है। आपके राशि से द्वितीय स्थान पे मंगल का नीच होना कहीं ना कहीं आपके वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि इस मंथ में अपने वाणी के द्वारा कई सारे ऐसे बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले 2 बार आपको विचार करना चाहिए। पैसा आपका इस मंथ कुछ ज्यादा खर्च होगा। लेकिन बात करूं अगर संघर्ष की, तो संघर्ष भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सुख की बात करूं, आपके राशिपति बुध, जो आपके राशि से एकादश स्थान पे गोचर कर रहे हैं, यहां पे अपने मां के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। भूमि भवन वाहन इत्यादि के योग बन रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी में, कोई रियल एस्टेट में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पेपर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करके ही पैसे आप लगाएं, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं, डूब सकते हैं और जीवन में सिर्फ मेरे मित्र आपको पछतावा ही हाथ लगेगा। बात करूं अगर D5 चार्ट, आपके राशि से 5वें स्थान पे केतु का संचार, संतान से कष्ट। अगर संतान का योग बन चुका है तो संतान को कष्ट हो सकता है, यानी उन गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये केतु का, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है। जैसे किसी पेड़ की छाया के नीचे कोई पौधा नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से केतु की छाया पड़ने के कारण संतान को लेकर के थोड़ा कष्ट रहेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं, स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, तो अपने प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा विच्छेद का योग बनेगा, यानी कहीं ना कहीं आपके प्रेम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एजुकेशन में मन में भटकाव आएगा। आपने तैयारी अगर कुछ और किया है, लाइन कुछ और पकड़ने की, ऐसे भ्रमित हो आप हो सकते हैं। लेकिन एजुकेशन में सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से विचार करके अगर अपने एजुकेशन को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो भगवान गणेश, जो बुद्धि के कारक हैं, आपके राशिपति भी हैं, यानी गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाएं। बात करूं अगर आपके D7 चार्ट की, तो काफी अच्छा है। पत्नी का भरपूर सहयोग, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में आपको एक अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहा। ऋण का अगर आपके ऊपर ज्यादा है तो उस कर्जे से भी आपको कुछ नया रास्ता, किसी नए व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे जिनके कारण कर्जे भी आप उतारने का योग बनेगा। कोई बड़ी डील करने वाले हैं या विदेश की यात्रा करने वाले थे, काफी दिन से योग नहीं बन रहा, तो इस मंथ में योग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। भाग्य आपका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जॉब में पद और पैकेज दोनों के प्रमोशन के योग बने हुए हैं। बस ध्यान रखें
कि वाणी पे नियंत्रण रखने अपने सीनियर से आप उलझे ना। सुलझते हुए अगर रास्ते को क्रॉस करेंगे, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। खर्चा थोड़ा इस मंथ में आपका ज्यादा होगा। किसी भी बात विवाद में आप ना पड़े। कोर्ट कचहरी से अगर रिलेटिव कोई आपका मैटर चल रहा तो इस मंथ में सॉल्व हो सकता है। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः अन्य राशिफल के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।